बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूवर्स, आप ठीक हैं? माशाल्लाह खैर व आफियत से हैं। और हमारा जो पिछला लेक्चर जो हमारे हुए हाइड्रोलिक्स के, आपने उम्मीद है उनके ऊपर अच्छा खासा प्रैक्टिकल किया होगा, उसको आपने न्यूमेरिकल उसके सॉल्व किए होंगे और बाकी भी उसको रीड भी किया होगा और आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। आज हमारा एक नया सब्जेक्ट है जिसको हम करने जा रहे हैं, वो है सर्विंग वन सिविल डीआई सिविल फर्स्ट ईयर। ठीक है जी। और ये हमारे पास फर्स्ट ईयर में है, पहला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का और इसके टोटल नंबर 200 हैं। इसमें आपके 100 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। 100 नंबर में जो है 60 आपके सेशनल होते हैं, 40 आपके एनुअल में वाइवा में, उसमें भी 20 और 20 का होता है, उसमें 20 आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, 20 वाइवा के होते हैं। तो ये 100 नंबर की डिवाइडेशन है। 100 नंबर का आपका जो है पेपर होगा जिसमें 20 नंबर आपके जो है न्यूमेरिकल इसके होंगे, सॉरी मारूजी के होंगे वो, और 80 नंबर जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। तो ये आपका सिविल टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमे के सब्जेक्ट के अंदर पहला सब्जेक्ट है जो हम सर्विंग पढ़ते हैं। तो सर्विंग इंजीनियरिंग के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हम लोग जो है इसे काफी अहम सब्जेक्ट है सर्वे। तो थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं। किसी भी इलाके का हम लोग जो है किसी भी इलाके के लिए जब हम कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के से पहले हम उस इलाके में घूम के एक जो है अंदाजा एक सर्वे हम कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक आरजी सर्वे हम उसको कहते हैं। फिर हम उसके बाद प्रोग्राम बनाते हैं, उसको डिटेल सर्वे करते हैं। डिटेल सर्वे में क्या होता है, हम उस इलाके के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जाके अपने बेंचमार्क लगाते हैं, अपना रूट सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। फिर जो है सर्वे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ऐसी चीज को कहते हैं कि अगर हम उसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहें कि एक प्रोजेक्ट के लिए सर्वे बुनियादी जुज का हिस्सा रखता है, बुनियादी जुज होता है कि उसके बगैर आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सर्वे के तारुफ के हवाले से हम इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हमारे तरीके इस्तेमाल होते हैं। आपकी सर्वे के अंदर कंपास का बहुत बड़ा अमल दखल है जिसकी मदद से हम बेरिंग मापते हैं, एंगल माप लेते हैं। उसके बाद हमारे पास चेन का बहुत अमल होता है कि फासले माप लिए। अब तो चेन बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हमारे पास चेन भी एक पूरा एक सर्वे है, पूरा चेन के जरिए हम जो है लेंथ नापते हैं। उसके बाद जो है उसकी भी टाइप्स होती हैं हमारे पास। चेन गंडर चेन होती है, मीट्रिक चेन होती है और रेवेन्यू चेन होती है। उसके तरीके से हम सर्वे करते हैं। कंपास है, कंपास में हम बेरिंग मापते हैं, जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेरिंग उसमें ले ली। उसकी फिर हम जो मैग्नेटिव उसके अंदर एंगल एरर आता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हमारे पास लेवल इंस्ट्रूमेंट आता है, लेवल के जरिए हम लोग जो है इसका जो है वर्टिकली जो फॉल और राइज और फॉल होता है, जो बुलंदी और पस्ती का जो सर्वे होता है, लेवलिंग हम उसको कहते हैं, लेवल के जरिए हम वो कर लेते हैं। फिर हमारे पास थर्डोलाइट आ जाती है। थर्डोलाइट के अंदर हम जो है लेवलिंग का भी काम कर सकते हैं, एंगल भी माप लेते हैं। उसके अंदर हम जो है बेरिंग भी उसमें ले लेते हैं। फिर हमारे पास नया इस वक्त लेटेस्ट जो है टोटल स्टेशन चल रहा है। टोटल स्टेशन में अब हम फासले भी नाप लेते हैं, उसके साथ एंगल भी ले लेते हैं, बेरिंग भी हम उसमें ले लेते हैं। और उसमें जो है कोऑर्डिनेट्स वाला मेथड भी इस्तेमाल होता है और मिसिंग लाइन मेजरमेंट वाला मेथड भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शन होते हैं। उसके बाद जीपीएस आ गया। जीपीएस हमारे पास छोटे मोबाइल की तरह भी जीपीएस मौजूद है जिसकी मदद से हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, हम सर्वे कर लेते हैं। उसमें क्लोज ट्रेवलर्स के जरिए कर लेते हैं, ओपन ट्रेवल्स के जरिए कर लेते हैं। एक इलाके का पूरे का एरिया निकालना हो तो हम वो जीपीएस की मदद से निकाल लेते हैं। इसी तरह फिर अब हमारे पास जीपीएस जो है स्टैंड वाला आ गया, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जीपीएस है जिसकी मदद से हम लोग जो है
बिल्कुल जीरो जो है एरर पर हम उसमें सर्वे कर लेते हैं। तो जो जो हमारी इंजीनियरिंग तरक्की करती जा रही है, साइंस तरक्की करती जा रही है, हमारे लेवलिंग के सॉरी सर्वे के इंस्ट्रूमेंट में भी बेहतरी तरक्की आती जा रही है सॉरी। फिर हम जो है इसमें क्या करते हैं कि सर्वे करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है एक पूरी सर्वे टीम होती है, उस सर्वे टीम को सॉरी हम सर्वे टीम की मदद से अपने इलाके का जो है सर्वे कर लेते हैं। उसमें हमारे पास जो है 5-6 बंदों की एक पार्टी होती है, उस पार्टी की मदद से हम फिर सर्वे पूरा डन कर लेते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, जब सर्वे का हम पूरे का पूरा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हम फिर पूरी एक शीट पर उसका एक मैप बना लेते हैं। तो इंजीनियरिंग में हम यूं कह सकते हैं कि सर्वे बुनियादी किरदार रखता है, बुनियादी अहमियत रखती है, और हम उसकी जितनी भी मालूमात हैं वो हम फील्ड में से जाके लेके और उसको हम मैप पे जाहिर कर देते हैं। उसमें हमारी जो है फासले भी हो सकते हैं, उसमें हमारा कंटोर मैप भी हो सकता है। कंट्रोल मैप की मदद से हम एक ही लेवल की लाइन की मदद से कंट्रोल ले लेते हैं। ओपन कंट्रोल होती है, क्लोज कंट्रोल होती है, जिसकी मदद से हमें एक ही लेवल की लाइन हमें ये बताती है कि यहाँ पे आपका जो है राइज है और फॉल है, यानी यहाँ पे अगर नीचे जमीन नीचे जा रही है, यहाँ पे पहाड़ी है। फिर हमारे पास इसके टाइप्स के हवाले से भी बहुत सारे सर्वे होते हैं कि हम किस मकसद के लिए इसे कर रहे हैं। अगर हम उसे जो है मिलिट्री के ऑप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिलिट्री सर्वे कहला लेता है। इसी तरह हमारे पास जो है जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा उसकी टाइप से हम उसका जो है ना इंस्ट्रूमेंट के जरिए नाम रख देते हैं। अगर हम प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं तो उसमें प्लेन टेबल इस्तेमाल होता है, तो प्लेन टेबल सर्वे कहलाएगा। इसी तरह अगर हम उसमें चेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चेन सर्वे कहलाएगा। टोटल स्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्डोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी तरह उसका नाम होगा। अच्छा, अब सर्वे के अंदर जो है ये तो हम सारी चीजें जो है फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर बात करेंगे, इस फर्स्ट ईयर में सर्विंग फर्स्ट में पढ़ेंगे। फिर सेकंड ईयर में भी हम सर्वे के ऊपर बात करते हैं, वहां पर हमारे सारे थर्डोलाइट का इस्तेमाल है, फिर टोटल स्टेशन का इस्तेमाल है, फिर जीपीएस का इस्तेमाल है। फिर लास्ट में हमारा एक टॉपिक होगा वो हम MS एक्सेल आजकल चल रहा है, पहले लोटस आता था, उसके ऊपर ये सारी चीजें हम जो फिजिकल सर्वे करते थे फिर उसको हम आके अपने कंप्यूटर पे चला देते थे। तो आजकल एक्सेल हमारा बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है, MS का बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, उसका जो है फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम उसके जरिए पूरा वर्कशीट बना लेते हैं और फिर उसकी मदद से हम अपना जो भी काम करना होता है वो कर लेते हैं। तो आइए हम अपना ये सारा जो अभी तक हम बात कर रहे थे ये सर्वे की तारुफी प्रोग्राम था, तारुफ था, इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं थोड़ा सर्वे के ऊपर। तो उससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस बुक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शेख मोहम्मद आसिफ साहब की है, अलाइड बुक सेंटर ने इसको छापा है, ये चल रही है। अब इसका जो है क्योंकि बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ है तो बोर्ड के सिलेबस के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी अपडेट किया गया, चेंज किया गया। तो अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है तो आप वो जो वाला आप उसको लेंगे। चलें जी, हम अब चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे। हम पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इंट्रोडक्शन सर्वे क्या होता है, वो सारी चीजें अब हम फर्दर आगे जगह इसको देखते हैं। सर्वे क्या होता है? सर्वे हम इलाके के अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक जो है कैनाल की रिहेबिलिटेशन करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले मैं जो है उसका जाके सर्वे करूंगा। सर्वे करने के लिए मैं लेवल का इस्तेमाल करूंगा, उसकी तमाम डाटा जो है उसका पहले मैं उसके बेंचमार्क लगाऊंगा, उन बेंचमार्क को मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद जो है फिर मैं उसके क्रॉस सेक्शन पढ़ूंगा, वो हर RD पे भी पढ़े जा सकते हैं, उसको हर 500 फीट पे भी पढ़े जा सकते हैं। उन क्रॉस सेक्शन को पढ़ने के बाद मैं वो सारा डाटा जो है लेके आके अपने सिस्टम पे बैठ जाऊंगा, उसको मैं एक्सेल शीट पे उतार लूंगा। एक्सेल शीट पे उतारने के बाद फिर जो है मैं उसको बाई हैंड ग्राफ पेपर के ऊपर उसकी जो है ना क्रॉस सेक्शन ड्रा कर सकता हूँ। लेकिन अभी लेटेस्ट क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड मौजूद है, हम ऑटोकैड के ऊपर उसको लेके जाके उन लेवल्स को कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के बाद मैं उसका क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ। उसमें हमारा डिजाइन डाटा भी होता है, डिजाइन डाटा हमें L सेक्शन से मिल जाता है जो अप्रूव होता है। हाँ, अगर इसमें आप बहुत सारी चीजें चेंज कर रहे हैं तो वो जो डाटा हम लेके आते हैं उसमें हम L सेक्शन को रिवाइज भी कर लेते हैं। L सेक्शन की रिवाइज से पहले हमें उसमें जो है कैपेसिटी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है,
और पूरी जीरो से लेकर टेल तक उसकी कैपेसिटी स्टेटमेंट बनानी है, फिर उसके बाद डिजाइन उसका बनाना है। ये पूरा एक यानी कि जितना डाटा हम इकट्ठा करके लेके आते हैं और उसको हम आके अपनी इस पे उतार देते हैं, शीट पर उतार देते हैं, ड्राइंग पर उतार देते हैं, तो ये एक सर्वे हमारा कहलाएगा। फिर उसके बाद उसका एस्टिमेशन के ऊपर आ जाते हैं। जब डिजाइन हमारा हो जाता है, डन हो जाता है, हम उसको अपनी जो कंसल्टेंट एजेंसी है हम उससे वेरीफाई करा लेते हैं, तो उसके बाद हम जो है उसे एस्टिमेशन वाली सूरत हाल पे लेके जाते हैं कि हमने उसका करना क्या है, कि उसकी में से डिसिल्टिंग का कोई काम करना है, उसमें हमने कोई बैंक विड्थ को अगर हमने चौड़ा किया है तो वो एल सेक्शन अप्रूवल के बाद वो डिसाइड हो जाएगा कि अगर वो पहले 8 फुट है तो अब 12 फुट हो जाएगा। तो उस लिहाज से हम उसको जो है उसकी जो अर्थवर्क का काम है वो ले लेते हैं। उस अर्थवर्क में फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैरोपिट वाली मिट्टी चाहिए, वो हमारा शेड्यूल ऑफ रेट फिर इन्वॉल्व हो जाता है। फिर उसके लिहाज से हम उसको देख के उसमें कोई पक्के स्ट्रक्चर की रिपेयरिंग है वो हम ले लेते हैं। ये सारी चीजें हम सर्वे में लेते हैं। अगर कोई आपने एक तो सर्वे बुक होगी जिसके ऊपर आप ये सर्वे सारा करेंगे लेवल की मदद से, फिर हमारे पास एक होती है फील्ड बुक। फील्ड बुक की मदद से हमने जितनी भी टेप मेजरमेंट करनी है, वहां पे हमने कोई ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के हमने पैरापिट वाल की मेजरमेंट करनी है, उसके अंदर कोई प्लास्टर टूटा हुआ है तो पैटी रिपेयर हम लगा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम जो है फील्ड में से जो डाटा इकट्ठा करके लेके आते हैं और उससे हम जब मैप पे उतारते हैं तो ये सारे प्रोसीजर को हम एक सर्वे का अमल कहते हैं। फिर सर्वे का जब ये डन हो जाता है फिर एस्टिमेशन वाली स्टेज पे आ जाता है, तो ये सर्वे कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास अब बात करते हैं पर्पज ऑफ सर्वे क्या है, सर्वे करते क्यों है, किस मकसद के लिए सर्वे करते हैं। अगर सर्वे ना भी करें तो हमारा एस्टिमेट बन सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें सबसे पहले उस पूरे इलाके का बेसिक डाटा लेना होता है, उसमें क्या कंडीशन है, क्यों हम जो है सर्वे करते हैं। देखिए एक आबादी है और उसमें हमने सीवरेज लाइन प्रोवाइड करनी है, और सीवरेज लाइन जब तब तक नहीं दे सकते जब तक हमें पता नहीं होगा कि इस इलाके में गलियां कहाँ हैं, उसका कैसे बिहेवियर है, उन गलियों में क्या कंडीशन है, वहां पे एलिवेशन कैसा है, घरों में उसका जो है फर्श का लेवल क्या है, या उनमें जो है वाटर सप्लाई पहुंचानी है तो क्या कंडीशन है। तो हम पहले उसका सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद फिर हम उसका जो है उसको जब हम ड्राइंग पे उतार लेते हैं तो हमारे पास एक आइडिया हो जाता है हमें कि जी इस पे कितना गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी इस पे पैसे आएगी, लागत लगेगी। हम उसकी पहले रफ कास्ट बना लेते हैं, फिर उसकी डिटेल सर्वे बना लेते हैं, डिटेल एस्टिमेट बना लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। तो सर्वे जो है हर प्रोजेक्ट में ये मेन किरदार, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सर्वे अच्छा होगा, सर्वे में गलती नहीं होगी तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो वेल इन गुड होगा, उसमें जो है एक्यूरेसी 100% होगी। सर्वे में अगर आपकी गलती है तो फिर वो उसमें आपका वो सारे का सारा डिजाइन चेंज हो जाएगा, सारे का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो सर्वे मेन की है, आप सर्वे अच्छा करेंगे, सर्वे में आप एक्यूरेसी को मेन जहन में रखेंगे तो सर्वे आपका जो है ठीक होगा, और फिर उसके बाद आपका एस्टिमेट भी सही बनेगा। उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग की बात करें, दो तरह का हम सर्वे कर लेते हैं, क्योंकि अब आप देख लें कि जमीन आप जो है हमारी वो गोल शेप की है, तो आप जो दिन की रोशनी में जाते जाएंगे, सुबह जो है रोशनी कम इफेक्ट करती है, जब आप दोपहर में जाते हैं गर्मियों में तो आपको कुछ फासले के बाद आपको जो है ना वो ऐसे महसूस होता है कि जैसे सड़क में से आग निकल रही है, वहां किसी ने आग लगाई हुई है और धुआं निकल रहा है, तो वो आपको रेज जो होती हैं वो आपको इफेक्ट कर रही होती हैं आंखों में। तो जितना आप बड़ा सर्वे करेंगे आप उतना जो है इसके अंदर जमीन की गुलाई इफेक्ट करती है, ठीक है। तो जहां पर हम सर्वे के अंदर कर्व ऑफ अर्थ, कर्व ऑफ आपकी जो जमीन की गुलाई है उसको अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो वो सर्वे जो कहलाएगा वो हमारा जियोमेट्रिक सर्वे कहलाएगा। और ये वाला सर्वे जो होता है ये हमेशा किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है, जैसे पाकिस्तान में सर्वे ऑफ पाकिस्तान है तो वो करती है, इसमें जमीन की गुलाई को मद्देनजर रखा जाता है। ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जमीन की गुलाई जो है ऐसे होती है, तो इसकी हम इसको मद्देनजर रखते हैं तो इसमें लेंथ थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, और जो प्लेन सर्वे होता है उसमें हम जमीन की गुलाई को मद्देनजर नहीं रखते। छोटा सर्वे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये सर्वे करते हैं, और ये
हम ऑल जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उनमें हम ये सर्वे कर लेते हैं। तो इसमें जमीन की गुलाई को मद्देनजर रखते हैं, इसलिए इसमें एक्यूरेसी में भी थोड़ा सा फर्क होता है। ज्योडेटिक सर्वे में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको सर्वे ऑफ पाकिस्तान करता है। वो पाकिस्तान लेवल पे सर्वे होता है, और जितने भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेंचमार्क लगे हुए हैं ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने लगाए हुए हैं। पाकिस्तान की आजादी से पहले ये अंग्रेजों ने लगाए, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। सतह समंदर से किमाड़ी के मकाम पे हमने वहां डेटम लाइन लगाई, उसको जीरो कंसीडर किया, और उसके रेफरेंस से फिर हम जो है कश्मीर की पहाड़ियों तक गए। वहां पे जाके हमने इसका हाइट देखी, केटो की पहाड़ी की हाइट देखी, और शाहराह कराक्रम है वहां पे जो आपका पूरा एक सिस्टम है, वहां पर उसकी हमने ऊंचाइयां देखी। तो ये सतह समंदर को हम मद्देनजर रखते हैं, और उसके किमाड़ी के मकाम पर एक डेटम लाइन हमने बनाई हुई है। और फिर इरिगेशन में हर जो है अपने रेस्ट हाउस में सर्वे ऑफ पाकिस्तान में परमानेंट बेंचमार्क लगाए हुए हैं, और उनके ऊपर जो एलिवेशन लिखे हुए हैं वो कोडेड एलिवेशन है, वो हमें नहीं पता चलता। वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान को प्रॉपर पैसे पे करके, फीस पे करके उसको डी कोड किया जाता है, फिर हमें पता चलता है इसका एलिवेशन क्या होता है। जबकि इरिगेशन का एक अपना ही सिस्टम है, इरिगेशन ने अपना एक निजाम बनाया हुआ है। तो ये ऑलरेडी कुछ बेंचमार्क हम लोग जो है पेयर्स पे भी लगाए होते हैं। ब्रिजेस जब बनते हैं, पुराने ब्रिजेस जो है वहां पर ऑलरेडी लगे होते हैं, और उनके ड्राइंग के अंदर मेंशन होते हैं कि इसका एलिवेशन ये है। प्रोजेक्ट के अपना ड्राइंग के अंदर हमारी जो इरिगेशन की जितनी भी ड्राइंग्स हैं, ब्रिजेस की ड्राइंग्स हैं हमारी, वहां पर उन्होंने बेंचमार्क लगाया होता है और उनके एलिवेशन दिए होते हैं। क्रेस्ट का एलिवेशन भी होता है, सिल लेवल का भी होता है, टॉप लेवल का भी होता है। तो हम कहीं से भी सर्वे को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन में अब हमारे पास बहुत सारी कंडीशन के लिहाज से सर्वे आ जाएगा। वो कंडीशंस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द फील्ड, कि हम किस चीज का सर्वे कर रहे हैं। फील्ड के लिहाज से हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले बात करते हैं कि लैंड सर्वे है। अब आप जमीन का जितना भी सर्वे कर रहे हैं उसमें आप जो है एग्रीकल्चर लैंड की मेजरमेंट है, उसमें आप जो है हाउसिंग सोसाइटी का जो सर्वे कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट है, उसमें आप जो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे वो आप टोटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टेप मेजरमेंट भी कर सकते हैं। लैंड के लिहाज से आप उसको जो जमीन का जो भी सर्वे का, एक मकान बनाना है तो आप मकान का जो पैमाइश के लिए रकबा करेंगे तो वो भी लैंड सर्वे में आएगा। इसी तरह आजकल जो है टोटल की मदद से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इस पे काफी काम कर रहा है। वो अपने जो है पत्थर जो लगे होते हैं, एक 25 एकड़ 25 इधर से 4 कार्नर है, जैसे ये कार्नर है, ये 25-25 एक मुरब्बा, ये भी मुरब्बा हो गया, ये भी मुरब्बा, और यहाँ पर एक जो है ना उन्होंने सेंटर में अंग्रेजों ने एक पत्थर लगाया होता है, उसको जो है ना स्टोन लगाया होता है, और उस स्टोन को जो बिल्कुल एक्यूरेट, उसकी डायमेंशन में जीरो एरर है, जीरो। तो ये जो है इसके रेफरेंस से हम लोग जो है मुख्तलिफ एकर्स की जो है हम पैमाइश करते हैं, उनको पैमाइश करके फिर टोटल की मदद से हम उसको पूरी ड्राइंग बना के उसको देते हैं। तो ये भी एक लैंड मेजरमेंट है, लैंड सर्वे कहलाता है। उसके बाद है मेरीन सर्वे, कि आपने समंदर का सर्वे करना है और बहरी सर्वे करना है, आपने उसकी नेचर देखनी है समंदर की, कि वहां पे किस रास्ते पर हम अपनी कश्तियां चलाएंगे, किस रास्ते पर हम जहाज लेके जाएंगे, अपने पाकिस्तान की हदूद का जो है हमने मेंशन करना है, तो उसको हम मेरीन सर्वे कहते हैं। उसके बाद हमारी जो है एस्ट्रोनॉटिक जो सर्वे है, हमारा फजाई सर्वे है, फजा का भी सर्वे हमने करना होता है। कि 3 चीजें हैं ना हमारे पास, जमीन है, समंदर है और फजा है, तो इन तीनों का हम सर्वे करेंगे। जिस चीज का जिस लेवल पे सर्वे करेंगे तो वो वैसे ही सर्वे कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, कि हम किस ऑब्जेक्ट के तहत हम सर्वे करें, किस मकसद के लिए कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है मिलिट्री का सर्वे है, तो हम मिलिट्री के सर्वे के लिए जो भी काम करेंगे, जितना भी हम वर्क करेंगे वो मिलिट्री का सर्वे कहलाएगा। माइन सर्वे है, हमने कानकनी के हवाले से एक पूरा सर्वे करना है, कि एक आपने टनल बनानी है और वहां से आपने रोड गुजारनी है, तो उसका पूरा एक सर्वे होता है। वो पॉइंट देखा जाता है जहां पर हमें कम से कम कटिंग हो और सेफली जो है एक्सपेंडिचर भी कम हो, तो हम वो माइन का सर्वे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है जियोलॉजिक सर्वे है, फिर हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, कि आप जो है अब देखें आसारे कदीमा के जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आप चले जाएं इसमें हड़प्पा में,
तो जितना भी उसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल वर्क हुआ है वो पूरा सर्वे किया गया है उसकी प्रॉपर तरीके से। अब तो तरक्की हो गई है, इतना फास्ट काम हो गया है कि हम लोग जो है उसका प्रॉपर तरीके से एक विजुअल मॉडल बना लेते हैं कि या 300 साल या 3000 साल पहले ये वाला जो बिल्डिंग थी ये ऐसी थी, उसको हम विजुअल बना के उसके जरिए देख सकते हैं। तो ये जितना भी आसार कदीमा के हवाले से सर्वे होता है वो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहलाता है जी। जी, उसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सर्वे। अब हम कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे सर्वे को करने के लिए, सर्वे को करने के लिए, वर्क डन करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? तो ट्राइंगुलेशन मेथड है और ट्रेवरस मेथड है। ट्राइंगुलेशन मेथड क्या होता है इसको हम तफसील से आगे जाके पढ़ेंगे, और ट्रेवरस मेथड क्या होता है वो भी तफसील से पढ़ेंगे। ट्राइंगुलर मेथड ये होता है कि हमने एक पूरा एक गांव है, एक चक है और उसका हमने सर्वे करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाके उस पूरे चक को ट्राइंगल में जाके चेंज कर देते हैं। कि इस तरह से होता है ट्राइंगल में कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये दोनों पॉइंट नजर आए, ठीक है। यहां पे खड़े होके हमें ये दोनों पॉइंट नजर आए, यहां पे खड़े होके ये दोनों पॉइंट नजर आए। तो ट्राइंगल की मदद से हम क्या कर लेते हैं कि पूरे इलाके को पहले हम ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं और तकसीम कर देते हैं। तकसीम करने के बाद ये सिर्फ एक ट्राइंगल नहीं बनती, हम बहुत सारी ट्राइंगल बनाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा डाटा इकट्ठा हो और उसकी मदद से हमारी ट्राइंगल बनती जाए और उसकी लेंथ मेजर करना आसान हो। एक हमें लेंथ मौजूद है, 2 मौजूद है या 1 मौजूद है, उसकी मदद से हम बाकी भी लेंथें निकाल सके। तो ये ट्राइंगल मेथड सर्वे कहलाता है। उसके बाद ट्रेवरस होता है कि हम जो है पूरे उस इलाके को फिर क्या होता है कि हम उसको ट्रेवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ट्राइंगल में करते हैं वैसे ट्रेवर्स में। ट्रेवर्स हमारी 2 तरह की होती है, क्लोज होती है, एक ओपन ट्रेवर्स होती है। ओपन ट्रेवर्स में जो है ये होता है कि एक साइड से शुरू करते हैं, दूसरी साइड पे हम जाके उसको खत्म कर देते हैं। क्लोज में क्या होता है कि हम पूरा सर्वे जो है करते हैं, करते करते वहां जहां से शुरू किया यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी क्लोज ट्रेवर्स कहलाती है। उसके बाद हमारे 8वें नंबर पर है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सर्वे। तो मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज करेंगे, जो भी आला यूज करेंगे, तो वो हमारा वैसे ही सर्वे कहलाएगा, उसी के नाम से हम उसको सर्वे कह देते हैं। जैसा कि चेन यूज कर रहे हैं तो चेन सर्वे कहलाएगा। चेन के बाद कंपास अगर यूज कर रहे हैं तो कंपास सर्वे कहलाएगा। प्लेन सर्वे, प्लेन टेबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेन टेबल सर्वे कहलाएगा। उसके बाद टिकोमेट्रिक सर्वे, अब टिकोमेट्री हम यूज कर रहे हैं तो उसके मध्य से होगा। थर्डोलाइट है, फोटोग्राफिक सर्वे है। फोटोग्राफी क्या होता है कि हम हवाई जहाज की मदद से फोटो लेते हैं बहुत हाई रेजोल्यूशन कैम के जरिए, और फिर उनको हम आपस में जोड़ देते हैं उनको, फिर वो हमारा फोटोग्राफिक सर्वे कहलाया जाता है। तो यहाँ तक ये हो गया। फिर हम अगर टोटल स्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जीपीएस कर रहे हैं तो जीपीएस सर्वे कहलाएगा। टोटल स्टेशन कर रहे हैं तो टोटल स्टेशन सर्वे कहलाएगा। तो जो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते जाएंगे उसके जरिए हम उसको सर्वे का नाम देते जाएंगे। 9th नंबर पर है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। अब हर काम का एक असूल होता है करने का, तो सर्वे को भी करने का एक असूल है कि हम उसको कैसे करेंगे। सर्वे का ये असूल है, पहला नंबर, हम बड़े इलाके से छोटे इलाके की तरफ आएंगे। मैं मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान का सर्वे करना है। पाकिस्तान का जब सर्वे करना है तो पाकिस्तान के ओवरऑल सर्वे के बाद हम पंजाब सूबे लेवल पे आएंगे। सूबे लेवल के बाद हम जो है डिवीजन लेवल पे आएंगे। डिवीजन के बाद जिला लेवल पे, जिला के बाद हम तहसील लेवल पे, तहसील लेवल के बाद फिर हम जो है अपने चकूक की तरफ आएंगे या अपनी यूनियन काउंसिल की तरफ आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, पहले तहसील आ जाए, फिर जिला आ जाए, फिर डिवीजन आ जाए, तो वो हमारा जो है पूरे का पूरा नक्शे का पूरा जो सर्वे है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो हमारा पूरा वो आंसर ही नहीं मिलना। तो बड़े से छोटे की तरफ आना है, फर्स्ट असूल ये है। दूसरे पर ये है कि हम लोग जो है उस ऑब्जेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में कुछ ऑप्शन चूज कर लेते हैं। मसलन कि हम जो है फर्स्ट मेथड क्या होता है कि दोनों लाइनों की हम मेजरमेंट कर लेते हैं। 1 पॉइंट पे खड़े होकर दूसरे ऑब्जेक्ट दोनों लाइनों वाले मेथड से 2 लाइंस मेथड, बोथ लाइंस आ गए। दूसरा क्या होता है, बोथ एंगल आ गए कि हम दोनों जाविये पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या होता है कि हमारे पास 1 लाइन और 1 एंगल मेथड होता है। हमने किसी भी सर्वे प्रोजेक्ट का सर्वे करना है तो जैसे हम यहां बात कर रहे थे ट्रेवरस या ट्रायंगुलर,
उसमें हम लेंथ भी ले सकते हैं, दोनों लाइनों की लेंथ ले ली, तीसरी निकल आएगी। या हमारे पास दोनों एंगल मौजूद हैं तो हमारे पास उसकी मदद से तीसरा एंगल निकल आएगा। और या क्या कहते हैं, वन लाइन ले लेते हैं, एक लाइन की लेंथ ले लेते हैं, दूसरी लाइन की हम एंगल ले लेते हैं, तो उनकी मदद से हम जो है अपना वो जो सर्वे है वो कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल सर्वे हमारे दो हो गए, एक बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, दूसरा क्या होगा कि हम बोथ लाइन ले लेंगे, वन एंगल और वन लाइन ले लेंगे, या हम दोनों ही वो ले लेंगे, एंगल्स ले लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम लोग लाइन को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट। जी, उसमें हमारा बहुत सारे आसान मैं आपको बता देता हूं। लाइन को मेजर करने के लिए हमारे पास मेजरिंग टेप होती है, स्टील बैंड होता है, स्टील का फीता होता है, जिसको हम हमेशा कोशिश करते हैं ऑयल में रखते हैं, और उसमें बहुत कम एरर के चांसेस होते हैं, उसकी मदद से हम फासला माप लेते हैं। टिकोमीटर होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेजरिंग व्हील होता है, उसकी मदद से हम उसका फासला नाप लेते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो है टोटल स्टेशन है, जिसकी मदद से हम उसको प्रॉपर तरीके से जीरो एरर पर हम जो है ना उसकी मदद से लेंथ निकाल लेते हैं। थर्डोलाइट की मदद से हम निकाल लेते हैं, लेवल की मदद से भी हम जो है निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए आपकी लाइन को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो उनकी बात होगी। अब हम आगे बात करते हैं आपकी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। अब एंगल जो है जाविया मापने के लिए हमारे पास जो है टोटल स्टेशन है, कंपास है, जीपीएस है, थर्डोलाइट है, इनकी मदद से हम जो है अपना जाविया एंगल माप लेते हैं। अच्छा, अब इसको मापने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। एक हमारे पास डिग्री वाला मेथड है, एक हमारे पास जो है एंगुलर मेथड है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसको, क्योंकि मैंने इसे यहां लिखा नहीं है। हाँ जी, तीन तरह के डिग्री, रेडियन और ग्रेड मेथड है। डिग्री एंगल, अच्छा ये देखें जनाब, ये हमारे पास सर्कल है, इसको हम चार हिस्सों में तकसीम कर देते हैं जनाब। मैं डिग्री की मेथड की बात करता हूं। यहां पर ये जो है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये आ गया आपका क्लॉकवाइज सिस्टम। ठीक है, इसमें हम जो है ये आ जाएगा हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये साउथ ईस्ट आ गया, साउथ वेस्ट आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया। ठीक है जनाब, ये तो हमारा हो गया डिग्री मेथड। उसके बाद हमारे पास है, इसको फिर हम चार हिस्सों में कर लेते हैं। ये हमारे पास रेडियन मेथड आएगा। रेडियन में क्या होता है कि ये हमारे पास पाई है, तो ये हमारे पास 2 पाई, हाफ सर्कल 2 पाई कहलाएगा। और ये हमारे पास 3/4 पाई, और ये हमारे पास आ गया पाई का क्वार्टर आ गया जनाब। तो एक पाई को जो है हमने इसकी वैल्यू जो है पाई की 22/7 के बराबर होगी। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास है, बहुत अच्छा निजाम है ग्रेड का, लेकिन ये इसको छोड़ दिया गया है। ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, इसको हमने हिस्सों में डिवाइड किया होता है, बहुत सारे हिस्सों में। एक सर्कल को हमने 400 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा जनाब 100, 200, 300 और ये 400। तो इनको हमने 400 हिस्सों में हमने इसको बनाया होता है सर्कल को, उसके लिहाज से हम जो है ना इसका डिग्री एंगल निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सर्विंग का पहला चैप्टर था, जिसको हमने आज क्लोज किया है। थोड़ा सा हमने इसके तारुफ पढ़ा, फिर इसकी हमने टाइप्स पढ़ी, फिर किस लेवल से किस हवाले से इसको करते हैं अकॉर्डिंग तो हम मेथड कर लेते हैं। फिर हमने इसके प्रिंसिपल पढ़े, फिर हमने इसको जो है ना लाइन को मेजरमेंट मेथड पढ़ा, लाइन को किन किन इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, फिर हमने एंगल को किस किस से मेजर करते हैं उसकी बात की। तो एंगल को मेजर करने के लिए भी हमारे पास टोटल स्टेशन इस्तेमाल होता है, थर्डोलाइट इस्तेमाल होता है और जीपीएस इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें, कंपास भी इस्तेमाल होती है, प्लेन टेबल की मदद से भी हम इसको, वहां भी कंपास लाजमी यूज है। तो यहां तक हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, हमारा फर्स्ट लेक्चर आज क्लोज हुआ।
तो इसको क्लोज करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने, जिन दोस्तों ने, जिन सज्जन बेलियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, बटन को प्रेस करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बार में ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको पिछले लेक्चर क्लियर हुए। आज हमने सर्वे स्टार्ट किया तो सर्वे को इंशाल्लाह लेके चलेंगे। तो सर्वे के साथ साथ फिर हम एक नई इंशाल्लाह एस्टिमेशन की तरफ भी आते हैं, साथ साथ हम इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिट्टी के